हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं क्लास 8 मैथ का चैप्टर 6 लेकर, जिसका नाम है घन और घनमूल। इससे पहले हम 5 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन यदि आप चैनल पर नए हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया? तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, सबसे पहले जो आज की हमारी क्लास है वो है घन और घनमूल। इससे पहले वाला जो चैप्टर था वर्ग और वर्गमूल, वो क्या कर चुके हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं वर्ग और वर्गमूल को। उसी के बेस पर है घन और घनमूल। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो स्क्रीन के ऊपर आपको ये जो घन दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक का घन का मतलब है 1 गुना 1 गुना 1। 2 के घन का मतलब होता है 2 के घन का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2। 3 के घन का मतलब होता है 3 दूनी 6 नहीं करना है, या 3 की 9 नहीं करना है, 3 गुना 3 गुना 3। तो 3 की 9 है ना, तो फिर 9 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा, 27। ऐसे होता है घन। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर घन दिखाई दे रहे हैं 10 तक के। ये घन आपको मुंह जुबानी याद होने चाहिए, आपके नोट्स के अंदर बाकायदा लिखे होने चाहिए। तो सबसे पहले आप 10 तक के घन याद करेंगे और उनको लिख भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.1। 6.1 का पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है, ये अपने को बताना है। जैसे कि 216। तो सबसे पहले अपने सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन 1 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, 216। 216 घन पूर्ण घन संख्या है या नहीं, ये बताना है। तो सबसे पहले अपने इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्या करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के तो देखो, सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी 2 है ना, 2 थी, तो सबसे छोटी संख्या से शुरू करेंगे। 2 का भाग देंगे, कितना आएगा, 2 एकम 2। 2 संख्या एक साथ लेंगे तो बीच में क्या आएगा, 0। फिर 2 8 16। बच्चे 0 लगाना भूल जाते हैं, इस चीज को आपको भूलना नहीं है। ठीक है, फिर जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक अपने देते रहेंगे। भाजकता के नियम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले किसका, अब फिर से 2 का भाग जाएगा तो 2 5 10, 2 चौकी 8। फिर 2 का भाग देंगे अपने, इकाई का अंक 4 है, तो 2 दूनी 4, 1 बच गया, यहाँ पे आ गया 2 7 14। अब 27 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तब किसका देंगे, 3 का भाग देंगे। तो 3 में जब 27 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 9 में 3 का भाग दोबारा देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। फिर 3 में दोबारा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 है। तो ये होगा इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना क्या है, दी गई संख्या, दी गई संख्या कितनी है, 216। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या बने वो लिखो। लिखने का तरीका बता रही हूँ कि आपको अपने नोट्स में कैसे लिखना है, आपकी नोटबुक में कैसे नोट करना है। अभाज्य गुणनखंड क्या बने, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड की संख्याएं। क्या, गुणनखंड की संख्याएं 3 3 के समूह में है, 3 3 के समूह में है। 3 3 का जोड़ा बन रहा है ना, समूह में है। अतः 216 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ये देखो 3 बार आ रहा है, तो ये 3 3 के जोड़े बनने चाहिए पूरे, तो वह पूर्ण घन संख्या है। और यदि जोड़ा नहीं बने, मतलब 3 3 का समूह नहीं बना, तो वह अभाज्य संख्या, तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं है। बात समझ रहे हो। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब हम इसी का सेकंड क्वेश्चन करने वाले। तो सेकंड क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, उसके अंदर देखो सेकंड क्वेश्चन अपने पास क्या है, 128 क्या दे रखा है, 128। तो अब 128 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, मेरे साथ साथ कीजिए अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, वही हमारा जरूरी काम जो हमेशा आपके लिए होमवर्क रहता है कि वीडियो को देखते देखते अपना नाम और अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम ये जान सके कि बच्चे कहाँ से हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। ओके, आपके 8th क्लास के साथ साथ आपके NMMS सुना है नाम,
NMMS स्कॉलरशिप, उसकी तैयारी भी इसी चैनल पर करवाई जा रही है, जो कि मैंने उसके अंदर सारी डिटेल बताई है कि किनको भरना है किनको नहीं भरना है। तो आपका यदि कक्षा 8 में है तो स्कॉलरशिप लेना मत भूलिएगा। 12,000 पर ईयर यानी कि 48,000 रुपए की स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो उसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो को। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ लेना मेरे से, ठीक है। तो चलिए अब आज गुणनखंड कीजिए। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 छिके 12, 2 चौके 8, आगे 64 हो गया। फिर 2 का भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 16 दूनी 32। भाग आपको ऐसे करके दे सकते हैं आप लोग, यदि आपको भाग देना नहीं आता है स्पीड में, है ना। और प्रैक्टिस करोगे तो इसी तरह कर लोगे जैसे मैं कर लूँ। फिर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 8। फिर 2 का भाग दिया कितना आया, 4। 2 का भाग दिया कितना आया, 2। फिर 2 का भाग दिया तो कितना आया, 1, ठीक है। तो संख्या अभाज्य गुणनखंड क्या बने हमारे पास, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर गुणा 2, ठीक है। ये देखो 3 का समूह बन गया, ये 3 का समूह बन गया, एक एक्स्ट्रा रह गया ना, एक एक्स्ट्रा रह गया ना, तो अपने यहाँ लिखेंगे, यहाँ गुणनखंड 3 3 के समूह में नहीं है, समूह में नहीं है। अगर 3 3 के गुणनखंड के समूह में नहीं है तो 128 पूर्ण घन संख्या नहीं है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। एक हमने संख्या है वाला भी कर लिया और एक संख्या नहीं वाला भी हमारे पास हो गया। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे आपको बताना है कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब 1000 कितना आ गया हमारे पास, 1000। इसी का थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड किसके करेंगे, 1000 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। 1000 में सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का। 2 का भाग जाएगा या नहीं, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर ये इकाई का अंक है तो 2 का भाग जाएगा ही जाएगा। तो देखो 2 5 10, साथ में क्या आ गई, 2 0। फिर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 2 दूनी 4, 1 बच गया, तो 2 5 10 और फिर 0, ठीक है। ऐसे भी दे सकते हैं आप लोग का, अगर यदि आपको नहीं आ रहा है 2 दूनी 4, कितना बच गया, 1, ऊपर से उतारा 0, 2 5 10, अब ये 0 एक्स्ट्रा बच गई, उसको यहाँ लिख दी। ऐसे करके भाग देना आता है ना सबको, चाहे में हो ना आप लोग, तो भाग तो कर ही लेंगे। तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करना है। इकाई का अंक 0 है तो अभी 2 का भाग जाए, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया, 1, तो 2 5 10। अब देखो 5 आ गया पीछे, अब भाग नहीं जाएगा, अब किसका भाग जाएगा, 3 का। 3 का देखो 5 और 2 7 और 1 8, 8 इनको अंक 3 का भाज्यता नियम क्या था, अंकों को जोड़कर 3 का भाग दो, यदि चला जाए तो 3 का भाग जाएगा वरना नहीं जाएगा। तो 8 में तो 3 का भाग जाएगा ही नहीं, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद कौन सी संख्या आती है, 5। कौन सी संख्या आती है, 5। 4 का नहीं देगा क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 5 25। फिर से 5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 5 5 25। फिर से 5 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 1, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 3 3 के समूह में है, 3 3 के समूह में है। अतः 1000 पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। इस तरह से आपको करना है। ओके, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखिए क्या है, 100 क्या है, 100, ठीक है। तो चलिए 100 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, 100 के अभाज्य गुणनखंड फटाफट बताओ क्या यह पूर्ण घन संख्या है या नहीं। तो सबसे पहले 100 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 5 10 और 0। फिर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 5 25। फिर 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1। ये है अभाज्य गुणनखंड। क्या 3 3 के जोड़े बन रहे हैं क्या, इसमें नहीं बन रहे, तो यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चंस में लिख दिया, अब आप लोग समझ जाएंगे क्या लिखना है। अतः यहाँ
अभाज्य गुणनखंड 3 के समूह में नहीं है, अतः 100 पूर्ण घन संख्या नहीं है। इस तरह से आपको लिखना है। समझ गए? कोई दिक्कत? अगर फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, अभाज्य गुणनखंड समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एक स्पेशल क्लास लगा देंगे अभाज्य गुणनखंड की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम पड़ा है तैयारी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 46,656। 46,656। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो 46,656। अब इसको अपने अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ करना। देखो सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 7 14, सॉरी 2 दूनी 4, कितना बच गया? 1। तो यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 2 8 16। ओके, अब फिर से 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 देखो ऐसे दे दो। 2 3 3 2 8। इसमें किसका भाग देना है अपने को? 2 का। तो कैसे दोगे? ऐसे दे 2 एकम 2, ऊपर से उतारा 3, 2 एकम 2, कितना बच गया? 1, ऊपर से उतारा 3, 2 छिक्के 12, कितना बच गया? 1, ऊपर से उतारा 2, 2 छिक्के 12, ऊपर से उतारा 8, 2 चौके 8। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। भाग मैंने करके दिखा दिया। तो जब यहाँ पे भाग किया तो 11,664। फिर से 2 का भाग देंगे। 2 5 10, 1 बच गया। 2 8 16, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब आप समझ गए होंगे। अगर आप भाग नहीं दे पा रहे तो सीधा इस तरह से भाग देंगे आप। ठीक है, फिर 2 का भाग देंगे। 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। फिर से 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 8 16। फिर से 2 का भाग देंगे। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 नीम 18। अब देखो इकाई का अंक 9 आ गया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा? फिर 3 का। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 के 9। फिर 3 का भाग देंगे। 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 का भाग देंगे। 3 दूनी 6, 3 7 21। फिर 3 का भाग देंगे। 3 नीम 27। ठीक है, फिर 3 का भाग देंगे। 9 में 3 किया 9। फिर 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3। फिर देखो 1 3 का समूह, ये भी 3 का समूह, ये भी 3 का समूह, और देखो ये रहा 1 3, ये रहा, और ये 2 3 3 का समूह। ठीक है ना, तो अपने क्या पूरे बन रहे हैं? 3 3 के समूह को लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड 3 3 के समूह में है। 3 3 के समूह में है, अतः 46,656 पूर्ण घन संख्या है। पूर्ण घन संख्या है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रश्न को कि पूर्ण घन संख्या है या नहीं। ये आप कैसे बताएंगे, इस चीज को समझ गए होंगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन बन जाना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो देखना मत भूलिएगा इसका नेक्स्ट पार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अरे 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 रुको रुको, एक जो काम था आपका कि आपको अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिखने लिखी है क्या, उसको करके जाइए भाई, पहले कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।